नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार किसान के नाम पर जो कांग्रेस और वामपंथी दलों ने एक साजिश रचने की कोशिश की थी, दिल्ली को दहलाने की एक बार फिर से कोशिश की थी। जो वो चाह रहे थे कि किसानों के नाम पर किसानों के कंधे पर बंदूक रख के सीए के विरोध की तरह एक बार फिर दिल्ली में बवाल मचाया जाए और दिल्ली पुलिस को इस कदर वो हमला करें, उनको उकसाएं कि वो गोली या लाठी चलाने को मजबूर हो जाएं। उन्होंने वो कोशिश पूरी की, लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के जवानों ने धैर्य का परिचय दिया और उस परिचय के कारण बहुत बड़ी जो योजना थी वो विफल हुई। और उस विफलता के बाद आज हम सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी योजना इन नेताओं की थी कि राकेश टिकैत जैसा नेता ये कह रहा था कि 10,000 आदमी मरेंगे, गोली चलेगी तो 10,000 मरेंगे। इसका मतलब इन नेताओं ने तैयारी की थी, ये जानते थे कि हम पुलिस पे हमला करेंगे, हम पुलिस को धकेलेंगे, लाठियों से मारेंगे, तो ज़रूर वो बदले में गोली चलाएंगे या तो लाठी चलाएंगे। हम रास्ते तोड़ेंगे, हम बैरियर तोड़ेंगे, ट्रैक्टर चढ़ा देंगे उनके ऊपर, तो वो ज़रूर इसके बदले में हमारे ऊपर बल प्रयोग करेंगे। इन नेताओं की साजिश ही ये थी कि वो पुलिस बल को उकसाएं, पुलिस को घायल करें ताकि पुलिस बदले में कार्रवाई करे। लेकिन दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करना पड़ेगा और दिल्ली पुलिस की इस धैर्य के कारण बहुत बड़ी एक घटना होने से बच गई। बहुत बड़ी जो एक मैं कहूँगा चीन और पाकिस्तान की मिली जुली एक साजिश थी इस देश के विरुद्ध, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। जैसे कि गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट थी कि इसमें जो है विदेशी एंगल भी है, इसमें खालिस्तानी एंगल भी है, करोड़ों रुपए की फंडिंग इसमें की जा रही है। और उस फंडिंग में आप देखेंगे कि इस तरह का एक इनाम घोषित कर दिया गया कि 2.5 करोड़ रुपया दिया जाएगा जो लाल किले पे झंडा फहराएगा। अब इसलिए एक आप किन्हीं भी आम आदमी को अगर 2.5 करोड़ का लालच दोगे तो कोई भी जान में जोखिम में डाल लेगा। और ये काम लाल किले पे जो भीड़ वहाँ गई, वो योजना थी उनकी, उकसा कर कुछ ऐसा काम करा ले जाएं जिससे कि पुलिस गोली चलाने को मजबूर हो जाए। लेकिन पुलिस को इस योजना का पहले से पता था। दिल्ली पुलिस की जो गुप्तचर एजेंसी है, जो स्पेशल सेल है, उन सबको ये गतिविधि सारी वो नोट कर रहे थे, जिसके कारण उन सबको पता था कि इनकी क्या योजना है। और गृह मंत्रालय के मीटिंग के बाद अमित शाह की जो मीटिंग हुई थी अधिकारियों के साथ, शायद उसमें ये योजना बनी होगी कि इन उपद्रवियों से कैसे निपटना है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा झटका उन वामपंथियों को लगा है जो चीन के इशारे पर हमेशा कुछ ऐसा उपद्रव करने की कोशिश करते हैं कि इस देश में यहाँ नुकसान हो और उसका फ़ायदा चीन को पहुँचे। किसान आंदोलन के नाम पर भी यहाँ फिर से चीन पाकिस्तान के मिलकर के वही काम कर देना चाह रहे थे कि यहाँ आंदोलन भड़के और बॉर्डर एरिया पे जो तनाव है वहाँ से ध्यान हट करके वो इतनी कोशिश में थे कि शायद सेना को भी कहीं अलर्ट पे लगाना पड़े, तो ऐसा कुछ बवाल कर दें जिससे कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। लेकिन यहाँ चीन की जो सोच थी वो विफल हो गई, वामपंथियों की साजिश विफल हो गई और कांग्रेसियों को करारा ये झटका लगा है। जो हमारे पीछे आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से अब किसान नेता, जिनको ये लग गया है कि अगर अभी भी आप इस आंदोलन के नाम पर जारी रहेंगे तो जिस तरह से बवाल 26 जनवरी में हुआ है और उसके बाद जो पुलिस एक्शन में आई है, उस एक्शन के बाद एक भी ऐसा व्यक्ति बचने वाला नहीं है जिनने बवाल किया हो, जिसने पुलिसकर्मियों पे हमला किया हो, जिसने अव्यवस्था करी हो, तोड़फोड़ करी हो, और एफआईआर होकर अब वो बच नहीं सकते। और इसलिए अब नेताओं को लग रहा है कि अपनी जान कैसे बचाएं। अब ये जो हुआ है, ये एक कहावत सिद्ध हुई है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा नुकसान पुलिसकर्मियों का हुआ है, उनको चोटें लगी हैं, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। अब आप देखिए कि ये जो आंदोलन है, आंदोलन की लेकर के जो सोच चल रहे थे लोग, वो तो बहुत बड़ी योजना बनाकर चल रहे थे। कांग्रेसी राहुल गांधी, स्पेशली प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन तीनों के आप देखिए इस आंदोलनकारियों को लेकर के किस तरह से भड़काऊ बातें कर रहे थे। वो हमेशा ट्वीट कर देते थे और ट्वीट में भी राहुल गांधी तो इटली जाने के पहले भी बोल के गए कि वीर तुम डटे रहो, वीर तुम अड़े रहो, पानी की बौछार हो। मतलब वो कह के गए कि पानी की बौछार हो तो हटने की ज़रूरत नहीं है, लाठी गोली चले वो उनके दिमाग में रही होगी। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इस देश में इस समय जो सरकार है वो हर षड्यंत्र को विफल करने में सक्षम है और हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनका धैर्य इतना ऊंचा है कि वो किसी भी आप षड्यंत्र में, किसी भी उकसावे में नहीं आते हैं, बहुत समझ का परिचय देते हैं। और इस समय
जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है वो वास्तव में देखने योग्य है। अब कांग्रेसी अभी भी इसको दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं साहब जब किसान मर रहे थे, ठंड में मर रहे थे, जब मोदी जी क्यों नहीं बोले, अब जो है इसके ऊपर क्यों बोल रहे हैं, लाल किले पे क्या हुआ है, ये तो जो है इन्हीं की योजना है, ये तो जो है साजिश का हिस्सा है। अब वो इधर उधर बगले झांक रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई इस बात का जवाब नहीं है। वो राहुल गांधी क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं कि वो किसानों को जब उकसा रहे थे, जिस तरह से सीए के आंदोलन के टाइम में दिल्ली के रामलीला मैदान से उकसावापूर्ण भाषण दिया गया कि सड़कों पर निकलो, ठीक इसी तरह ये किसानों को भी कह रहे थे कि आओ। और आप देखेंगे कि इस पूरे आंदोलन में मैं कहूँगा 90% यदि ट्रैक्टर आए तो वो पंजाब से आए, और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ से इतनी फैसिलिटी उनको दी जा रही थी। मैंने चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक के रास्ते को देखा है, कवर किया कि जगह जगह उनको टेंट लगा करके खाना खिलाया जा रहा है, हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है, रास्ते में आने के लिए डीजल का पैसा दिया जा रहा है। वो सरकार की तरफ से प्रायोजित एक तरह का ये आंदोलन था जिसमें कांग्रेस का भी सहयोग इसमें पीछे था। वामपंथी दल एक मंचों को साझा कर रहे थे, वहाँ से मेधा पाटेकर जैसी ये अपने आप को एक्टिविस्ट कहती है, वो लोगों को भड़काने वाले भाषण दे रही थी और कैसी एक योजना बना करके वो सारा चल रहे थे। उनकी विचार यही था कि किसी तरह दिल्ली में बवाल किया जाए और 26 जनवरी में जहां हमारा शौर्य का प्रदर्शन होता है, हम दुश्मन को ये जो देश के दुश्मन हैं उनको ये दिखाते हैं कि हमारे देश के पास ये अस्त्र हैं, ये शस्त्र हैं, ये शक्तियां हैं। राफेल पहली बार हमारे यहाँ शामिल हो रहा था, हमारा भीष्म टैंक शामिल हो रहा था, उसकी अगले 2-3 दिन चर्चा होती है। जो जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य की चर्चा होती है, लेकिन शायद कुछ लोगों को देश में जवानों की शहादत, उनके शौर्य की चर्चा अच्छी नहीं लगती, हमारे देश की शक्ति अच्छी नहीं लगती, उसकी चर्चा हो ये अच्छा नहीं लगता। और इसलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया कि उस दिन बवाल करें। तो आज ऐसा हो भी रहा है कि हम 26 जनवरी की परेड की चर्चा करते तो आज हमें आंदोलनकारियों की चर्चा करनी पड़ रही है। बहुत सारे पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं और अस्पताल में हैं, उनके घरों में बड़ा शोक का माहौल है, क्योंकि आप देखिए कि मानवाधिकार की बात करने वाले ये वामपंथी, ये जो लिबरल्स हैं, जो हमेशा कहेंगे कि अभी तक किसानों की बात कर रहे थे, ठंड में किसान मर रहे हैं, इनकी कौन बात करने वाला है, तो क्या पुलिसकर्मी और जो सुरक्षा बल हैं उनका कोई मानवाधिकार नहीं है? ये वामपंथियों से पूछना चाहता हूं मैं कि जो ये वामपंथी हैं, जो ये बातें करते हैं कि मानवाधिकार की, क्या पुलिस वालों का कोई मानवाधिकार नहीं है? पुलिसकर्मी क्या पिटने के लिए हैं? पुलिसकर्मियों को कोई भी आएगा और धकेल देगा, उनको पीट देगा, उसके बारे में कौन बात करेगा? क्या कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान लेगी? तो कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान इसमें लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को, वामपंथियों को, लिबरल्स को और उस मीडिया से भी मैं बात करना चाहता हूं, राजदीप सरदेसाई जैसे से, जो ट्रैक्टर पलटकर मर गया किसान उसको ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि पुलिस की गोली से एक आदमी किसान मारा गया। मतलब भड़काने की और भटकाने की और झूठ बोलने की इंतहा होती है, एक हद होती है। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि क्या कांग्रेस को हमारे देश के सुरक्षा बलों, हमारे देश की सेना और सेना के जो हमारे सैनिक हैं उनसे कोई लगाव है कि नहीं? या इसी तरह ये कांग्रेस और वामपंथी बार बार प्रदर्शन के नाम पर दंगे कराते रहेंगे और बार बार इसी तरह हमारे पुलिसकर्मियों को दंगाइयों से पिटवाते रहेंगे? क्या इस समय कांग्रेस और वामपंथी इसका जवाब देंगे कि ये जो साजिश उन्होंने करी थी, अब क्या उनको तसल्ली हो गई है कि कुछ पुलिसकर्मी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको चोटें लगी हैं? क्या ये अब उनको अच्छा लग रहा है? क्या इसी तरह का आंदोलन चाह रहे थे वो, कि इसी को शांतिपूर्वक आंदोलन कह रहे थे क्या वो? ये शांतिपूर्वक आंदोलन है। जब तक पुलिस पे हमला नहीं होगा, जब तक पुलिसकर्मी पिटेंगे नहीं, जब तक सेना कर्मियों के बारे में तुम कुछ बोलोगे नहीं, तब तक वो आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आपके सारे आंदोलन ऐसे क्यों होते हैं कि आप पुलिस के खिलाफ, सुरक्षा बलों के खिलाफ नफरत का माहौल क्रिएट करते हो, ऐसे भाषण देते हो और इस तरह की बातें करते हो, भड़काने की कोशिश करते हो कि पुलिस को टारगेट किया जाता है, देश की सेना को टारगेट किया जाता है। और जब मानव अधिकार की बात आएगी तो मानव अधिकार के नाम पर आप दंगाइयों की बात तो करोगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, योगेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर हुई है, ये जितने किसान नेता हैं इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, और जब इन पे अब कार्रवाई होगी
जब पुलिस एक्शन लेगी तो ये जरूर मेंढक की तरह टटराएंगे और निकल के बाहर आएंगे। लेकिन एक सवाल तो कांग्रेस और वामपंथियों से बनता ही है कि आप कब तक इस देश को इस तरह से जलाते रहोगे। और एक बात कांग्रेसी और वामपंथी आराम से सुन लें कि भाई आपने 2 बार देख लिया, आप सीए के टाइम में देखा, तब साजिश आपने रची थी, विफल हो गई। हाँ, उस समय भी हमारे जवान, दिल्ली पुलिस के जवान शहीद हुए, एक आईबी का ऑफिसर शहीद हुआ। लेकिन अब आपने दोबारा कोशिश की है। कुछ अभी भी पुलिस वाले ऐसे हैं जो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेसी और वामपंथी इसी तरह के आंदोलन को रिपीट करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जहाँ ये किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर होकर कार्रवाई हो रही है, पुलिस को, देश के सुरक्षा बलों को और देश की कानून व्यवस्था को ये भी चाहिए कि इस तरह के जो नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, जो वामपंथी हैं, इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि इन लोगों को ये पता लग जाए, इनको सबक मिले कि भविष्य में ये कोई ऐसा काम ना कर सकें, कि ऐसा कोई दोबारा से षड्यंत्र ना कर सकें, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।